I am announcing that Geo users will get up to 100 GB of free cloud storage to securely store and access all their photos, videos, documents, and all other digital content and data. And we will also have the most affordable prices in the market for those needing even higher storage. We plan to launch the Geo AI Cloud welcome offer starting Diwali of this year, bringing a powerful and affordable solution where cloud data storage and data-powered AI services are available to everyone, everywhere. तो ये कुछ अंश थे उस स्पीच के जो अलग अलग वर्टिकल्स के बारे में उन्होंने बताए। और इसके बाद एक लंबी स्पीच के दौरान जब आप देखेंगे जो हमने कवर की पूरी, तो उसमें बहुत सारी डिटेलिंग है जो आगे के फ्यूचर्स के प्लान्स के अनवीलिंग करती है। इसी में बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान है आपका परिचय करा देता हूँ। सुदीप बंदोपाध्याय जी हैं, जाने माने बाजार के एक्सपर्ट। प्रकाश दीवान जी हैं, अमरीश बालिगा जी और गौरांग सर। सारे लोग इन कंपनी को दशकों से ट्रैक कर रहे हैं और चीज़ों को बहुत बारीकी समझते हैं। तो पहले मैं सोचता हूँ कि सबसे एक एक राउंड ये समझ लिया कि उन्होंने क्या पिक किया इस स्पीच से, उसके बाद फिर एक एक सेगमेंट की डिटेलिंग करेंगे। सुदीप सर, आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस स्पीच में क्या था? दो चीज, एक तो जियो प्लेटफॉर्म्स और दूसरा रिटेल, दोनों का बिजनेस डबल करने का उन्होंने ऐलान किया है अगला 3-4 साल में। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि आज के दिन में भी अगर आप देखेंगे रिलायंस रिटेल सबसे बड़ा रिटेल प्लेयर है इंडिया में और दे आर बाय फार द लीडर। और यहाँ से 3-4 साल में डबल होना मतलब दे आर बैंकिंग सिग्निफिकेंटली ऑन एक्सपेंशन एंड इंट्रोड्यूसिंग न्यू वर्टिकल। और जियो प्लेटफॉर्म के बारे में भी मैं यही कहूंगा कि यहाँ पे भी डबल हो रहा बिजनेस बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है फ्रॉम करंट लेवल्स। सो संक्षेप में मेरे भी बहुत पॉइंट्स है, बट ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो दो एक्चुअली उन्होंने कहा कि 3-4 साल में रिटेल और जियो डबल करेंगे वो। और इवन न्यू एनर्जी में उन्होंने कहा कि 5-7 सालों में वो जो 40 साल में O2C बना है वो 5-7 साल में न्यू एनर्जी बनने की क्षमता रखता है और बनेगा ही। प्रकाश जी, आपने क्या पिक किया स्पीच में? सबसे इंटरेस्टिंग आपको क्या लगा? सबसे जो महत्वपूर्ण शिफ्ट मुझे लगा वो ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी पे फोकस जियो का आ रहा है, ये ना सिर्फ एक बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी, आज 49 करोड़ सब्सक्राइबर्स के साथ इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद ये एक नया दौर शुरू कर रहे हैं जो इतना टेक्नोलॉजी को एक्सेसिबल, डेमोक्रेटाइज कर देगा कि आप हर एक छोटी से छोटी डिवाइस से भी, जैसे मुकेश भाई ने कहा कि भाई ये हम एक्सेसिबिलिटी देंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जिसको कनेक्टेड इंटेलिजेंस का नाम दे रहे थे। तो ये बहुत बड़ी चीज होगी। और जो उन्होंने 4-5 एरियाज बताया, किसानों के लिए, मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए, एसएमईज के लिए, एजुकेशन के लिए, तो आई थिंक जो हमारे देश में जहां जहां गैप्स हैं और उसको तेज रफ्तार से अगर कोई चीज भर सकती है, परिपूर्ण कर सकती है, तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये एक्सेसिबिलिटी देने से आई थिंक एक बहुत बड़ा दौर शुरू होगा। और बाकी टेलीकॉम कंपनी इसको कैसे काउंटर करेगी मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूँ, क्योंकि इस टाइप की क्षमता और किसी के पास है नहीं। पहली एक चीज है। और जो दूसरी, जो न्यू एनर्जी का बिजनेस उन्होंने आउटलाइन किया, जो आपने सही फरमाया कि बहुत डिटेल में चीजें वो करिए कि 10 गीगावाट सोलर पैनल्स, वेफर्स, इनगॉट्स की कैपेसिटी बनाना, मतलब हमारी तो 1/3 जो देश की कैपेसिटी है वो वहां से आ सकती है। और 30 गीगावाट की उन्होंने बैटरी, जो एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस की बात की है, उसमें बैटरी केमिकल्स को लेके, बैटरी टेक्नोलॉजी को लेके सब चीज पे फोकस करने की, ये एक बहुत बड़ी चीज है। और ये सब चीजें ऑल राउंड द कॉर्नर लग रही है। उन्होंने तो मतलब सोलर तो कहा है कि 2024 के एंड तक शुरू कर देंगे और 2025-26 में बाकी चीजें शुरू हो जाएगी। तो अब तो मतलब ये समझिए कि अगले साल जब हम यही डिस्कशन कर रहे होंगे एजीएम के बाद, तब ये इन चीजों का कंट्रीब्यूशन आना शुरू हो जाएगा बिजनेस में। आई थिंक इट्स अ वेरी रैपिड चेंज और एक बहुत बड़े स्केल का चेंज जो है वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग लगा। ओके, गौरांग सर, आपके लिए क्या सबसे ज्यादा एक्साइटिंग था? बहुत बहुत धन्यवाद नीरज, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ संध्या हमारे तरफ से। एक तो जो संकेत साफ साफ आज एजीएम के बाद हमें लग रहा है कि बी प्रिपेयर्ड फॉर अ ह्यूज डिस्ट्रप्शन। जो भी क्षेत्र में इन्होंने नक्शे कदम रखे हैं और आज जो घोषणाएं की हैं नए कारोबार को लेकर के अपने नक्शे कदम को बढ़ाने के लिए,
तो जितनी भी प्रतिस्पर्धा कंपनी है मेरे ख्याल से उनको अपनी रणनीति पर फिर से विचार विमर्श करना होगा। और क्योंकि जैसे जैसे ये कारोबार जमीनी स्तर पर लागू होता जाएगा मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन आने वाला है। जो मुझे अच्छी चीज लगी वो है फ्रॉम वेस्टलैंड टू ग्रीनलैंड्स, और भगवान की कृपा से, सूर्यदेव की कृपा से हमारे भारत, देवभूमि भारत में सूर्य से ऊर्जा जो पैदा होती है उसकी जो संख्या थी वो बहुत कम थी कुछ सालों पहले। जो घोषणाएं आज माननीय चेयरमैन साहब ने की है, अगर ये परिवर्तन आ जाता है जमीनी स्तर पर, तो जो कमी जब से हमें आजादी मिली है नीरज, आज के तारीख तक अगर आप देखने जाए तो ऊर्जा को लेकर के बहुत ही किल्लत हमारे देश में। और अगर इतनी बड़ी मात्रा में ये कैपेसिटी खड़ी करने की बात कर रहे हैं, और एक बात मैं मानता हूं, जिस प्रकार का कैश वॉर चेस्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, मेरे ख्याल से कोई आपत्तियां या कोई अड़चने आए और वो सामना न कर पाए, ऐसी परिस्थिति तो खड़ी नहीं हुई। इंटरेस्टिंग। अमरीश बालिगा सर, बहुत सारे अनाउंसमेंट हुए हैं, राइट। क्या पसंद आया आपको सबसे ज्यादा? नहीं देखिए, नॉर्मली कभी जो कोई कंपनी इतना बड़ा कॉन्ग्लोमरेट हो जाता है ना, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ग्रोथ कांस्टेंट हो जाता है, काफी बोरिंग हो जाता है। पर रिलायंस का ग्रोथ देखते हैं तो लगता है कि जैसे स्टार्टअप का जोश हो उसमें। उन्होंने काफी अच्छा एक अनाउंसमेंट किया, नो डाउट, बोनस का फ्रॉम अ मार्केट पर्सपेक्टिव, बट फ्रॉम अ एनालिस्ट पर्सपेक्टिव उन्होंने काफी अच्छा विजिबिलिटी दिया है ओवर द नेक्स्ट 6 to 8 years इफ नॉट मोर। और अक्रॉस जो ग्रोथ का बात कर रहे हैं, वेदर इज रिटेल, आई मीन वेयर वी आर टॉकिंग ऑफ आई मीन लाइक डबलिंग रेवेन्यू और एबिटा इन द नेक्स्ट 3 or 4 years, और इफ यू आर टॉकिंग ऑफ द न्यू एनर्जी, इतने सारे उन्होंने अनाउंसमेंट्स किए हैं। और उसमें सबसे अच्छा मुझे एक लगा कि वी आर टॉकिंग ऑफ 10 gigawatts ऑफ बाईफेशियल सोलर पैनल्स, और ये काफी एडवांस सोलर पैनल्स हैं, एंड आई थिंक दिस विल मेक अस रिसेंटली सेल्फ सफिशिएंट, क्योंकि बाईफेशियल माने दोनों तरफ से, आई मीन दे आर जनरेटिंग पावर। नॉर्मली जो हम लोग